हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है स्कॉर्पियो की। एक मिनट, कुर्सी जरा हिल गई थी। तो आज की रीडिंग है स्कॉर्पियो की और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियो के लिए अप्रैल का मंथ। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। अगर रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं। सन या मून जिसमें भी आपकी स्कॉर्पियो साइन है, वृश्चिक राशि है, उनके लिए है ये कार्ड रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ, प्लीज गाइड करें। दो कार्ड्स आए हुए थे। प्लीज एंजल गाइड करें। वाह, ये स्टार कार्ड है, मैं से ये कर देती हूँ थोड़ा सा। प्लीज एंजल गाइड करें। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं, चलिए ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ कप और एस ऑफ कप। ये कार्ड्स मैं इस तरह से रख देती हूँ ताकि किसी को बुरा भी ना लगे। मुझे जो सबसे पहला मैसेज जो मिल रहा है आप लोगों के लिए वो है कि फैमिली कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। फैमिली से जुड़ी खुशियाँ, फैमिली से जुड़े हुए चीज़ें कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। जो फैमिली वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या तो फैमिली स्टार्ट हो रही है। ये एक बात या तो है कि मैरिज के चांसेस हैं, अगर आप अनमेरिड हैं तो मैरिज के चांसेस हैं, और आपका लाइफ पार्टनर जो है वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से होगा, दूसरे शहर, दूसरे स्टेट या दूसरे देश से भी हो सकता है। किसी के लिए ये भी संभावना है। बहुत गुड लुकिंग और बहुत ही केयरिंग नेचर के इंसान हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी है। फैमिली कंप्लीट होती हुई, और उनके वो आपके सोलमेट होंगे, ये मुझे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ल्ड का कार्ड है। हाँ, वर्ल्ड का कार्ड है। तो ऐसा एक इंसान आपके जीवन में आ सकता है, अगर आप सिंगल हैं तो, जो जो पास्ट लाइफ में भी आपका उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन हो, या तो हस्बैंड वाइफ हो या फिर कोई दूसरा कनेक्शन फ्रेंड जोन में हो, या आपके कोई शुभचिंतक हो सकते हैं। तो ऐसा कोई इंसान हो सकता है और उनके साथ आपकी मैरिज संभव है। यहाँ पे मुझे क्लियरली मैरिज नज़र आ रही है। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पे या तो बेबी का बर्थ होगा आपकी फैमिली में, या तो फैमिली कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, या फैमिली का से जुड़े अगर कुछ फैमिली में अगर कुछ इनस्टेबिलिटी नजर आ रही थी तो वो भी जो है स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार में खुशियां, मान सम्मान स्थिर होता हुआ नजर आ रहा है और खुशियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं परिवार के साथ।
या तो आप इस अप्रैल के मंथ में परिवार वालों के साथ घूमने फिरने जाएंगे, या परिवार में ही किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है, और अपनी विक्ट्री को एंजॉय करेंगे। या तो फैमिली में बच्चे अगर कुछ अच्छा कुछ अचीव करते हैं तो उसको एंजॉय करेंगे आप, और फैमिली कंप्लीट होती हुई, या फैमिली में पूरी तरह से हर तरीके के हर प्रकार की सुख सहूलियत या खुशियां आती हुई नजर आ रही मुझे। किसी किसी के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पे आप फैमिली के साथ या तो वर्ल्ड टूर पे चले जाएं, या किसी दूसरे देश की यात्रा पे चले जाएं, दूर तक यात्रा करें और बहुत ही खुशनुमा आपकी यात्रा हो, बहुत अच्छी यात्रा हो, ये भी यहाँ पे साफ जाहिर है। आपस में फैमिली वालों के लिए ये है कि अप्रैल का मंथ फैमिली और फैमिली वालों के लिए बहुत अच्छा है। एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करेंगे, बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। शायद आप लोग वो खुशकिस्मत लोगों में से होंगे जिनकी फैमिली जो है बहुत ही सोलमेट वाली फैमिली होती है, जहाँ पे आपस में बहुत प्यार होता है। और जैसे कुछ फैमिलीज में होते हैं कार्मिक होते हैं, फैमिली मेंबर्स कार्मिक में भी होते हैं, जो एक दूसरे को अ, परेशान भी करते हैं, दुख भी देते हैं, तंग भी करते हैं। तो इस तरह के लोग नहीं होंगे, ये नजर आ रहा है। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पे कि अगर बच्चे का जन्म भी होता है तो वो एक गुड लक लेके आएगा आपके जन्म जीवन में, या तो आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए गुड लक लेके आता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। अगर मैरिड होती है तो चाहे मेल फीमेल कोई भी आए, या फिर आपके आपके फैमिली में अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो बहुत गुड लक लेके आने वाला है, उसके जन्म से बहुत सारी खुशियां मिलती हुई नजर आ रही है। तो फैमिली और फैमिली की खुशियां बहुत अच्छी है। 10-10 की एनर्जी है, हो सकता है आपको 10-10 नंबर नजर आए इस मंथ पे, या नंबर 10 आपके लिए महत्व रखता हो, ये भी संभव है। मूलांक भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है। कंप्लीट हो रहा है, आपकी इच्छाएं कंप्लीट होती हुई, परिवार में छोटी छोटी खुशियां बड़ी बड़ी खुशियां आती हुई, और चीजें कंप्लीट होती हुई। मन में होता है ना कि मन में इच्छाएं होती है कि ये हो जाए, या फैमिली के लिए ये ले लें, या फैमिली के साथ यहाँ कोई ड्रीम डेस्टिनेशन हो वहां पे चले जाएं घूमने फिरने, या इस तरह से किसी से मोमेंट को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। तो ये सारे अवसर मिलने वाला है, तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव बहुत ही अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। लेकिन हाँ, एक यहाँ पे ये भी बात मैं कह दूं कि बहुत ज्यादा अगर आप खर्च पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो वहां पे थोड़ी सी आपको थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप जो भी खर्च कर रहे हैं तो अपनी बजट के हिसाब से खर्च करें, नहीं तो आप थोड़े से परेशानी में घिर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, या फिर अगर लोन्स वोन्स भी हैं परिवार में तो उसके लिए भी थोड़ी सी आपको परेशानी अनुभव करेंगे, और लोगों की हेल्प नहीं मिलेगी। ये बात भी मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कि अगर आपको फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत है तो अप्रैल के इस मंथ में आप उम्मीद मत रखिए कि कोई आपकी मदद करेगा। तो उसके हिसाब से आप पहले से ही अपना बजट बनाकर चलें, और अपने पैसों को ठीक से मैनेज करके चलें तो बेहतर होगा आपके लिए। चलिए मैं एनर्जी से भी कार्ड्स निकाल लूं, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। आप लोग आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं मुझे, बहुत स्ट्रांगली यह है कि आप अपनी उन्नति की ओर, खुशियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45। अब एक मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि अगर आप लोग सिंगल हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, और फैमिली अगर नहीं मान रही थी आपकी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस महीने अप्रैल के इस मंथ में एनर्जी ऐसी है कि आपकी फैमिली आप लोगों की मैरिज के लिए मान जाए और तैयार हो जाए, आपकी या उनकी। ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी लेकर आ रहा है, या आ रही है, जो भी आपके जीवन में आ रहा है या आ रही। तो नंबर 32 है, डोर टू स्पिरिट। और यहाँ पे है
नंबर 27 वॉकिंग अवे। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 39 फिफ्थ चक्र आर्केंजल गैब्रियल, और उसके बाद है नंबर 15 एप्रिशिएशन। क्लियरिटी मिलेगी, जैसे कि आपस आपस में क्लियरिटी रहेगी, बातचीत करने पे या कम्युनिकेशन बेहतर करने पे आपकी चीजें या आपकी समस्याएं हल होती हुई नजर आ रही हैं। आपके एंसेस्टर की ओर से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। तो ये तो बहुत सारी कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव हैं, ऊपर से ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ आ रही है। ये बात है। 9 की एनर्जी भी आ गई है, तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आपकी विशेष जो है कंप्लीट होंगी। जो भी आपके जीवन में आ रहा है या आ रही है, बहुत ही केयरिंग नेचर के इंसान होंगे, बहुत लविंग होंगे, और उनके साथ रियल में एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। उनके साथ आगे का जीवन बहुत ही खुशियों से भरा हुआ और एकदम स्टेबल कनेक्शन होगा, लाइफ टाइम वाला कनेक्शन होगा, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। अगर कोई चीजें आपको परेशान कर रही है, पास्ट की कुछ एनर्जीज हैं, तो उन्हें छोड़कर आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है, या किसी चीज के साथ अति टाइप से आपका जो अटैचमेंट है या मोह है, उसे आपको छोड़कर आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। थोड़ी सी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए बेहतर ये होगा कि क्लियर कम्युनिकेशन बनाएं आपकी फैमिली के साथ, या आप किसी कनेक्शन में हैं वहां पे, यहाँ आप किसी जहाँ पे वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं वहां पर भी लोगों के साथ आपकी बातचीत क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो एनर्जीज आपको स्टक करके रख रही हैं या आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उनको आपको लेट गो करने की जरूरत है। सभी का पास्ट होता है, सभी की पास्ट की कुछ बातें होती है, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें बात होती हैं जो हम किसी से नहीं कहते, लेकिन वो सब चीजें जो होती हैं हमारे मन में एक गांठ की तरह बंधी हुई रहती है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो कभी किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, किसी ने आपका मजाक बनाया, किसी ने आपकी रैगिंग की, जो बातें, ऐसी बातें जो हम ना तो अपनी फैमिली के साथ ना अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर पाते हैं, जो चीजें हमारे दिल में वो घर कर गई होती है, एक गांठ जैसे बन जाती है, उन चीजों को यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है उन चीजों पर काम करने की जरूरत है। या बहुत बचपन में आपका बचपन बुरा गुजरा हो, या बचपन में कोई ऐसी घटना घटी हो, अप्रिय घटना घटी हो, जिसने आपके मन को डरा दिया हो, या आपके मन में एक गांठ सी बन गई हो, किसी से चिढ़, किसी से नफरत हो गई हो, अ, या किसी बात से बहुत ज्यादा आप डर गए हो, ये ये सारी चीजें मुझे मिल रहा है। देखिए, ये सबके साथ तो रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन आप लोगों में से अगर किसी के साथ ये रेजोनेट होती है ये बात, तो यूनिवर्स की ओर से आपके लिए मैसेज ये है कि ये समय है कि आप जिनको भी अपना क्लोज मानते हैं, या जो आपके शुभचिंतक हितैषी हैं, और जो सही मायनों में हैं, आपकी बातें अपने तक रखेंगे, किसी और से नहीं कहेंगे, जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस करके इन सब प्रॉब्लमों को अपने दिल से निकालिए, और नहीं तो इस पर काम कीजिए। और अगर इस तरह की कोई भी भावना, कोई भी घटना है ना, तो ऐसा कीजिए, अगर आप किसी इंसान से नहीं बोल सकते हैं, तो आपके घर में पेड़ पौधे तो होंगे। नॉर्मली अगर कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे तुलसी, तुलसी माता का है, तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा होता ही है अगर आप हिंदू हैं तो, और नहीं तो आप दूसरे भी धर्म के हैं, तो कोई सा भी पौधा, पेड़, फूल वाला या फल वाला या कोई भी, या फिर आप गार्डन पे चले जाइए, या किसी ऐसी जगह जहाँ पर भीड़ ना हो, और उस पेड़ के पास बैठ कर ना आप अपने वो सारी किस्से कहानी उस पेड़ को सुना दीजिए, कि उसे कह दीजिए कि भाई मतलब अपने मन की बात, कि मेरे मन में ये तकलीफ है, ये परेशानी है, इस इंसान ने मुझे चीट किया जिसकी वजह से मैं किसी से पे भरोसा नहीं कर सकता, या बचपन में इस तरह की घटनाएं मेरे नज़रों के सामने हुई, तो मैं इस चीज़ से बहुत डर गया हूँ, इस चीज़ को करने से डरता हूँ, या मुझे इस चीज़ से डर लगता है।
मतलब जो भी आपके साथ हुआ हो, मतलब एक जो मन में गांठ बन जाती है ना, उन सब बातों को, उस गांठ को निकालना जरूरी है आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। अ, उससे क्या होगा कि जो वो एक कार्मिक बन गया है कनेक्शन उस सारे दुखों से, सारी तकलीफों से, और वो आपको अंदर ही अंदर कहीं खोखला कर रहा है, खाए जा रहा है, परेशान किए हुए है। आप अगर आप ये उपाय करते हैं ना, किसी पेड़ से बोल दें, किसी पेड़ पौधे से बोल दीजिए, या तो फिर अगर आपके पास आपके घर में पेट भी होंगे ना, तो उनको भी अगर आप उनसे भी आप बात कर लीजिए। या अगर आप पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में भी जाकर बैठकर आराम से ईश्वर की तरफ देखते हुए मन ही मन में आप ये सारी बातें कह सकते हैं कि ये घटनाएं घटी मेरे जीवन में। शिकायत मत कीजिएगा, जैसे आप अपने नॉर्मली एक फ्रेंड को बताते हैं ना, वैसा बता के बस छोड़ दीजिएगा। यार मेरे लिए, जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना कि यार मेरे लिए प्रे करना, यार मेरे लिए दुआ करना, मैं बहुत परेशानी में हूँ। तो वैसे ही आप जिससे भी आप पेड़ पौधे से कहें या पेट से कहें या ईश्वर से कहें, आप उनसे यही कहिएगा कि भाई मेरे लिए थोड़ा सा प्रेयर कर देना, ताकि मुझे इस दर्द से, इस दलदल से, इस घुटन से आज़ादी मिल सके, अब मैं रिलैक्स होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। तो ये मुझे एक मिल रहा है, तो इससे क्या है, आपका मन बहुत रिलैक्स महसूस होगा, अगर कुछ ऐसा है तो। क्योंकि कहीं आपके मन के अंदर मुझे एक उदासी नजर आ रही है, एक मन के अंदर एक घुटन सी महसूस हो रही है। आप बहुत सारी चकाचौंध की दुनिया में हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, लेकिन जैसे ही आप, हो सकता है कि आप जब अकेले होते हो, तुरंत अचानक आपके चेहरे से हंसी गायब हो जाती होगी। या जब आप अकेले वॉशरूम में हो तो आपकी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने शुरू हो जाते होंगे, किसी बात को, किसी घटना को याद करके। या घिन आ जाती होगी, या चिढ़ मच जाती होगी, इस तरह की एनर्जी मुझे महसूस हो रही किसी के लिए। तो अगर ऐसा है तो क्योंकि आपके मन को शांत करना, उसे अच्छा फील कराना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो जो अंदर घाव है, ये जख्म होते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन ये जो है आपके मन के अंदर एक गहरा जख्म है। और ये जख्म जब तक हील नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तब तक आप पूरी तरह से खुश नहीं हो सकेंगे। तो बहुत ज़रूरी होता है ये सब हीलिंग करना। तो ये एक हीलिंग का ही प्रोसेस है, जहाँ पे आप जो है, क्योंकि देखिए जब हम इंसानों को अपनी सीक्रेट्स बताते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वो किसी और को जाकर बोल दें, और कई बार वो चीज़ आपके ऊपर उल्टी पड़ जाती है, वो मदद की बजाय और आपको ज़्यादा परेशानी में डाल सकती है। तो बजाय बेहतर है कि आप नेचर से बात करें, प्रकृति से बात करें, पेड़ पौधों से बात करें, फूलों से बात करके अपनी समस्याएं समझा दें, नदी से बात कर सकते हैं, आपके आसपास यदि पहाड़ हैं तो, मतलब जो भी, प्रकृति में इतनी एनर्जी होती है कि वो आपके सारे दुख दर्द को समेट लेती है अपने अंदर। और फिर उसके बाद जो वो अपनी तरफ से जो ब्लेसिंग्स देती है ना, उससे बहुत जल्दी हीलिंग होती है। तो ये करना आपके लिए बेहतर होगा। वैसे अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा है, आपके रिश्तों के लिए भी अच्छा है, आपके कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप कोई नई जॉब मिल सकती है, या कुछ बिजनेस में भी कुछ नया अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं, साइन करने वाले हैं, समाज में जैसे नाम और ख्याति मिलती हुई नजर आ रही है, सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके सपने पूरे भी होंगे इस अप्रैल के इस मंथ में, ये भी मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। पढ़ाई के लिए या उच्च शिक्षा के लिए यदि आप कहीं दूसरे देश जाना चाहते हैं या बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त है। लेकिन हाँ, मुझे सिर्फ एक ही समस्या नज़र आ रही है कि आप जो है अपने पैसों का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि या तो मुझे फिजूल खर्ची अधिक लग रही है, या आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे रहे हो किसी चीज़ में, ये नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है।
आपको किसी और से अपने इंस्टॉलमेंट पटाने के लिए या किसी खर्चे के लिए या फीस पटाने के लिए पैसे की मांग करने की नौबत आ सकती है, ये मुझे नजर आ रहा है। और मुझे ये क्लियरली नजर आ रहा है कि बहुत संभव है कि आपको मदद ना मिले। तो इसलिए मैं पहले ही कह रही हूँ कि अपने पैसों को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतें। ओवरऑल एनर्जी कहूँ अप्रैल मंथ की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन वाला भी है, तो थॉट चक्र वाला कार्ड आया हुआ है। तो आपको अपने मन की बात, जो बातें आप बोल नहीं पाते वो आपको बोलनी है। चाहे आपके डिसीजन सुनाने हो, चाहे अपनी मन की इच्छाओं को बताना हो, चाहे अपने मन की घुटन को किसी के साथ शेयर करना हो, जो भी आपके शुभचिंतक हैं उनके साथ। ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या है मैसेज गाइडेंस आप लोगों के लिए, ये देख लेते हैं। नंबर 5, नंबर 9, नंबर 10 ये आप लोगों के लिए महत्व रखेंगे। मूलांक भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर हो सकते हैं। नंबर 3 भी हो सकता है, संभावना है। प्लीज एंजल गाइड करें, क्या है आप लोग के क्वेश्चंस का आंसर। इफ यू बिलीव, तो जो भी सिचुएशन है वहां पे यही कहा जा रहा है कि यदि आपको विश्वास है तो चीजें कंप्लीट हो सकती है, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, आपके सपने पूरे हो सकते हैं और आपको विक्ट्री मिल सकती है। सब कुछ आपके हाथ में है, ये कहा जा रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो अगर कुछ बड़े सपने हैं, कुछ बड़ा कुछ करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगले कुछ महीने लग सकते हैं, महत्वपूर्ण होंगे उसके लिए। और ये है आस्क योर एंजल्स, तो अपने एंजल से बात करें, अपने एंजल से पूछें। यस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, देयर समथिंग बेटर। तो कुछ बहुत अच्छा आने वाला है आपके जीवन में आने वाले दिनों में। और आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके आंसर यस है। अगर आपको हेल्प की जरूरत है, अगर आपको कंफ्यूजन है, तो अपने एंजल से बात करें, पूछें उनसे, वो आपको साइन जरूर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और नहीं तो आप इंट्यूशन का सहारा लीजिए, अपने इंट्यूशन से भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मेडिटेशन करें, आपके इंट्यूशन के द्वारा आपको रास्ता भी सूझेगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है और यही आपको सफलता दिलाएगा, ये कहा जा रहा है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो कुछ भी पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है, बदलाव होंगे, बदलाव हो सकते हैं और बदलाव प्रकृति का नियम है। तो अगर कोई आपका सपना कुछ ऐसा है जो अब तक किसी ने कभी नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि वो सपना पूरा नहीं हो सकता। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, उस पर काम करते हैं, तो वो सपने पूरे हो सकते हैं, वो काम हो सकता है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। और यहाँ पे है द आंसर यू नीड आर कमिंग, तो आपको जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेश्चन है आपके, उसके आंसर आपको मिलने वाले हैं। गाइडेंस आपको मिलती रहेगी क्योंकि एंजल का सपोर्ट है, एंजल आपके साथ है, तो आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आ रहा है।
स्टे क्लोज टू एनीथिंग दैट मेक यू ग्लैड यू आर अलाइव। खुश रहना है तो ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसे स्थिति में रहें जहाँ पे आपको खुशी मिले, एक नई जोश, नई ऊर्जा मिले, ऐसी जगहों पे रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें। Happiness is your life depend upon the quality of your thoughts. So think happy and be positive. तो सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है और अपने मन को जो है हमेशा सकारात्मक विचारों से भरे हुए रखना है, ताकि आप खुश रह सकें और जो है आपके दिल दिमाग में अच्छे विचार आने चाहिए जिससे आपको खुशी मिले और आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकें। एक्सपेक्ट नथिंग, अप्रिशिएट एवरीथिंग। यहाँ पे अप्रिशिएशन का कार्ड भी आया हुआ है और ये मैं बताते बताते रह गई और यहाँ पे वापस से आ गया कि आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं करना है, लेकिन जिन लोगों में अच्छी बातें हैं, जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है, या आपके अंदर भी यदि आपके अंदर भी जो भी अच्छी क्वालिटीज़ है, अच्छी बातें हैं, उन सब चीज़ों की तारीफ भी करनी है और उन सब बातों के लिए जिन्होंने भी आपकी मदद की है, आपको प्यार दिया, आपको रिस्पेक्ट दी, आपको साथ दिया, उन सभी चीज़ों के लिए आप उनके आभारी भी रहें, उन्हें उनके लिए थैंकफुल भी रहिए, ये भी कहा जा रहा है। तो हर इंसान में, हर स्थिति में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, उनको अप्रिशिएट करना है, ये कहा जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है अप्रैल मंथ की। अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है आप सबके लिए, तो पॉजिटिव रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए, यही मैं कहूँगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।